सीतापुर गांव के राम सुंदर सच में देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी किस्मत काफी खराब है। कितनी भी मेहनत कर ले पर कमाई अच्छी नहीं होती। ऐसे दुख के साथ घूमते फिरते राम आकर हाजिर होता है गांव के जुड़वा पीपल के पेड़ के नीचे। लगता है मुझे अपनी बाकी की जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन बाबा का शिष्य बन जाऊं तो कैसा रहेगा? सुना है साधु बाबाओं में कोई लोभ लालच नहीं होता है, इसीलिए कोई दुख भी नहीं होगा। क्या बात है बेटा, कुछ बोलोगे? दरअसल बोलने जैसा तो मैं आज तक कुछ कर नहीं पाया हूँ साधु बाबा, बस आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए साधु बाबा। इतनी अच्छी किस्मत लेकर तुम साधु बनना चाहते हो? तेरी किस्मत में तो जमींदार का दामाद बनना लिखा हुआ है बेटा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साधु बाबा? मेरी किस्मत में तो काले बादल छाए हुए हैं। सही कह रहा हूँ, समय बदलने में देर नहीं लगती बेटा। ये शरबत तो बहुत अच्छा बना है, दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया। पीजिए पीजिए जमींदार साहब, थोड़ा और पीजिए। हाँ, और पीते पीते एक अच्छी खबर भी सुन लीजिए जमींदार साहब। अरे अरे अरे, ये तो वही फूटी किस्मत वाला है, राम सुंदर। बिल्कुल सही, और आपका होने वाला दामाद। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छी खबर, यही है अच्छी खबर जमींदार साहब। अब से आप अपनी बेटी की शादी के लिए चिंता करना बंद कर दीजिए। इतने सारे लड़के हैं और तुम जैसी फूटी किस्मत वाला बनेगा जमींदार का दामाद। चलो ठीक है, शादी करोगे, पर कमाते कितना हो? हाँ, आपके ही इलाके में तो रहता हूँ, कमाई की हालत तो आपसे नहीं छिपी है जमींदार साहब। ये लड़का तो बड़ी स्पष्ट बातें करता है। आपकी जीवन भर की कमाई ले जाएगा ये जमाई। ले कैसे जाएगा? मैं शादी के लिए राजी ही नहीं हूँगा। ऐसा मत करिए जमींदार साहब। मैं क्या कह रहा था, आप इसको 6 महीने का समय दे दीजिए। तब तक वो 100 मोहरें नहीं जमा कर पाया तो खुद ही हमारे सामने नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अगर कमा के ले आया तो मैं शादी करवा दूंगा अपनी बेटी से। मतलब साधु बाबा की बात सच भी हो सकती है। जाता हूँ, जाकर साधु बाबा को जमींदार साहब का निर्देश बता देता हूँ अभी। अरे, ये साधु बाबा कहाँ चले गए? अजीब मुसीबत है, अब उन्हें कहाँ ढूंढूं मैं? साधु बाबा ऐसे ही कहीं नहीं चले गए बेटा, बोरिया बिस्तर बांध कर कहीं दूर चले गए। इस गांव के लोग इतने कंजूस हैं कि साधु बाबा को कभी फल मिठाई नहीं देते थे। मुझे भी अच्छे से समझ आ रहा है, इस गांव में मेरा कोई भला नहीं होगा। मुझे भी रोजगार के लिए कोई और गांव जाना पड़ेगा। साधु बाबा ने वही रास्ता दिखा दिया है। ओह, काफी रास्ता चलकर आखिर मैं इस हलचल वाले गांव में पहुंच ही गया। लोगों से सुना है कि इस गांव का नाम चंदनपुर है। वाह, देखो कई तरीके के काम कर रहे हैं लोग, माल ढोकर, बोरियां पहुंचाकर और हिसाब की कापियां चेक करके। यहाँ तो कोई भी काम कर सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए। वो कहाँ मिलेगी? ठीक है, देखता हूँ जरा आसपास झांक कर। ये रहा, बहुत सुंदर एक आशियाना मिला है। अच्छा, तो लगता है ये आदमी इस घर का मालिक है। इससे मैं बात कर लेता हूँ। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मतलब मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। इतना लेकिन वकीन मत करो, साफ साफ बता दो। वो कहना चाहता हूँ कि इस छावनी वाली जगह पे अगर मैं रह जाता हूँ तो आपको कोई एतराज तो नहीं? तुम यहाँ रहोगे, खाओगे, उससे मुझे क्या है, पर यहाँ रहोगे तो कभी कभी मेरी फरमाइश भी माननी होगी। हाँ। अब ये कौन सा बड़ा काम है बताइए? वाह 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 वाह, तो फिर आ जाओ। अगले दिन से ही राम सुंदर जिन जिन कामों के बारे में सोचा था वो सब कर रहा है। कभी सामान की बोरी ढोकर दुकान के गोदाम में रख रहा है, और कभी ठेले में डालकर वो सामान आसपास पहुंचा रहा है, और कभी कभी दुकान की कॉपी में लिखा पढ़ी कर रहा है, और कभी सामान सजा कर रख रहा है दुकान के शेफ पर।
रात होते ही अपने आशियाने के एक कोने में रखे हुए एक टिन का डब्बा निकाल रहा है संभाल कर। सारा दिन काम करके सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचा पाया हूँ उसे अब यहाँ रख देता हूँ। लगता है अगर इसी तरह चलता रहा तो 6 महीने होने से पहले ही मेरे पास 100 मोहरें जमा हो जाएंगी और इसके बाद। राम सुंदर गहरी नींद में खो जाता है। उसके सपने में आई जमींदार की बेटी। उसे लेकर पक्षीराज घोड़े में बैठकर वो घूमता रहता है, इस देश से उस देश तक। 3 महीने हो गए हैं। अब जरा टीन के डब्बे में से निकाल कर सोने की मोहरें गिनता हूँ। 97, 98, 99, 100 हो गए। अब मैं खुद के गांव लौट जाऊंगा। जितने कमाने की बात हुई थी वो हो गई है। अच्छा, तो छुप छुप कर कमाए हुए धन को इस तरह जोड़ रहा था ये। अगर अभी इससे सारा धन छीन लूंगा तो आसपास के लोगों को पता चल जाएगा। अब इसके लिए तो मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। हाँ, जैसे सोचा वैसा किया। अगले दिन राम सुंदर अपने गांव वापस आ जाता है। सुनिए जमींदार साहब, 6 महीने भी नहीं हुए उससे पहले ही आपके कहे अनुसार 100 मोहरें कमा के लाया हूँ। ये लीजिए। अरे ये क्या? लेकिन समय से पहले तुम्हें इतनी सारी मोहरें कहाँ से मिल गई? अब तो कहना ही पड़ेगा कि लड़के में दम है। मेरी बात सुनिए, इस लड़की के कमाई का राज मुझसे सुनना चाहिए साहब। अब आप कौन है भाई साहब? जी जमींदार साहब, मेरे घर के एक कोने में रहने दिया था मैंने इसे। यही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आखिर बात क्या है? अब आपको क्या बताऊं? इस लड़के ने मेरे घर से चोरी की है। मेरे घर के कोने में रहकर मेरे और मेरी बीवी की सारी बातें सुन ली इसने और मौका देखकर चोरी करके यहाँ भागाया ये। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो मेरे परिश्रम की कमाई है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इन लोगों को एक दिन की मोहलत दीजिए जमींदार साहब। कल इस विषय पर बात करके न्याय होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। बड़ी जोर से कह दिया तूने कि आज न्याय होगा, लेकिन आज न्याय होगा कैसे? ये देखिए, पोटली से एक एक करके 6 डिब्बा निकाल रहा हूँ मैं। ध्यान से देखिए, इन डिब्बों में किसी में 100 से ज्यादा और किसी में 100 से कम मोहरें हैं और इनमें से एक डिब्बा जो राम सुंदर ने दिया था उनमें 100 मोहरें हैं। देखते हैं कि इस डिब्बे को ढूंढकर कौन निकाल सकता है। ये देखो, वो दोनों आ गए। आ गए? अच्छी बात है। तो आप ही इनको देखकर बताइए कि इनमें से आपका कौन सा डिब्बा है। सारे डिब्बे एक जैसे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें से अपना वाला डिब्बा नहीं निकाल सकता। ये काम जरा मुश्किल है, पर देखते हैं राम सुंदर क्या कहता है। बताओ, बता सकते हो कि नहीं? देखकर तो नहीं होगा, लेकिन वजन करके बता सकता हूँ। ये वाला, इस डिब्बे में 100 मोहरें हैं। आप चाहे तो गिनकर देख सकते हैं। बाप रे, ये इतने यकीन से कैसे कह सकता है? मैं जल्दी से गिन लेता हूँ। ये रहा 50, 51, 52, 97, 98, 99, 100। ये सच है, इसमें 100 मोहरें हैं। इसका मतलब इसने जो कहा था वो कर दिखाया। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ऐसा किया कैसे बेटा? बताओ। मेहनत करके कमाई का वजन कितना है ये तो मेहनत करने वाला ही बता सकता है ना? अभी का अभी इस आदमी को झूठा इल्जाम लगाने की वजह से 100 मोहरें जुर्माना देना होगा। मुझे माफ कर दो जमींदार साहब, मुझसे गलती हो गई। गलती के बाद सही की जानकारी भी जरूरी है जमींदार साहब। वो भी जान लूंगा मैं, लेकिन अब सबसे पहले मैं राम सुंदर के साथ अपनी बेटी के विवाह का मुहूर्त
तय करने वाला हूँ। ऐसा लड़का कहीं हाथ से निकल न जाए। जय साधु बाबा की जय। लगता है इतने दिनों बाद किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगा है। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आएं।